नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड में बिजली संकट से महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी नाराज हैं। साक्षी ने ट्वीट कर सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। साक्षी ने अपने ट्वीट में लिखा कि झारखंड के एक करदाता के रूप में बस मैं ये जानना चाहती हूं कि झारखंड में इतने सालों से बिजली संकट क्यों है। हम जिम्मेदारी के साथ ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम ऊर्जा की बचत करें। वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए सरकार से साक्षी ने सवाल पूछे हैं। दरअसल साक्षी ने इससे पहले भी बिजली संकट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। साक्षी धोनी ने 2019 में बिजली संकट को लेकर ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि रांची के लोगों को आए दिन बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन 4 से 7 घंटों के लिए बिजली कटौती की जा रही है। आज यानी 19 सितंबर 2019 को बीते 5 घंटे से बिजली नहीं है। आज बिजली कटौती का कारण समझ नहीं आता क्योंकि मौसम सही है और आज कोई त्योहार भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस समस्या का संबंधित अधिकारियों द्वारा समाधान निकाला जाएगा। ये ट्वीट 2019 का है। उस वक्त भी इन्होंने बिजली को लेकर सवाल सरकार से पूछे थे। आपको बता दें कि झारखंड के लोग लगातार लोड शेडिंग के पीड़ित हैं क्योंकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। हीट वेव ने पश्चिम सिंहभूम, कोडरमा और गिरिडीह जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है, जबकि इसके 28 अप्रैल तक रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू और चतरा में फैलने की भी संभावना है। राज्य में दिन में भी बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, वहीं पीक आवर में परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। फिलहाल गर्मी के चलते राज्य की डिमांड 2500 मेगावाट से अधिक हो गई है। इसके लिए पूरा दारोमदार TVNL की 2 यूनिटों पर है, जिससे अभी लगभग 350 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। 23 अप्रैल को आधुनिक पावर यूनिट में उत्पादन प्रभावित होने की वजह से ये संकट बढ़ गया है। वहीं विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में कमी के चलते ऊर्जा संकट का खतरा पैदा हो गया है। अब आइए समझते हैं कि झारखंड में बिजली की समस्या क्यों बनी हुई है। राज्य में बिजली की मांग 2600 मेगावाट हो गई है, लेकिन राज्य के अंदर उत्पादन जो है वो सिर्फ एकमात्र संयंत्र TVNL से करीब 350 मेगावाट तक ही हो रहा है। शेष बिजली झारखंड बिजली उत्पादन निगम, स्थानीय निजी उत्पादन इकाइयों, आधुनिक पावर, इनलैंड पावर के अलावा राष्ट्रीय ग्रिड, सेकी और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से पूरी करने की कोशिश हो रही है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई का भी असर कोयला से बिजली उत्पादन करने वाले देश के संयंत्रों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। देश में बिजली उत्पादन करने वाली कई निजी बड़ी उत्पादन इकाइयों में कोयला इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के कोयले से होता है। आयात करने वाले समुद्री जहाज रूस के पास अधिक है। इस समय रूस के समुद्री जहाज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से स्थानीय कोयला से उत्पादन करना पड़ रहा है, जिससे बिजली महंगी पड़ रही है। राज्य में बिजली की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से JBNL प्रतिनिधि प्रतिदिन ही करीब 5 से 8 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिजली ऊंची दर 12 रुपए प्रति यूनिट पर खरीद रहा है। इसके अतिरिक्त 550 करोड़ की बिजली सामान्य कोटे से खरीदी जा रही है, यानी कि हर दिन 558 करोड़ रुपए तक की बिजली खरीदी जा रही है और इस वजह से संकट गहराता जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि अभी झारखंड को कहां-कहां से बिजली मिल पा रही है। झारखंड को जरूरी है 2600 मेगावाट बिजली, जिसकी आपूर्ति TVNL से 350 मेगावाट, आधुनिक पावर से 180 मेगावाट, इनलैंड पावर से 50 मेगावाट, राष्ट्रीय ग्रिड से 900 मेगावाट, DVC से 500 मेगावाट, सेकी से 300 मेगावाट और एक्सचेंज से 300 मेगावाट के जरिए अभी बिजली मिल पा रही है। लेकिन बिजली का संकट झारखंड में गहराता जा रहा है क्योंकि बहुत देर तक बिजली कटी हुई रहती है।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय सिन्हा जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, देखिए जिस तरीके से कंप्लेन लगातार जो लोग हैं वो करते जा रहे हैं कि बिजली का संकट गहराता जा रहा है और अब तो कहीं ना कहीं खास लोग जो हैं वो भी अब बिजली के संकट से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो इतने दिनों से, और अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है, तो ऐसे में क्या कुछ अभी काम किया जा रहा है जिस तरीके से बिजली की कटौती हो रही है उसको ठीक किया जा सके? देखिए, आमतौर पर जब भी गर्मी का महीना आता है तो हमेशा गर्मी के महीने से पहले दावे किए जाते हैं कि इस बार बिजली को लेकर कोई किल्लत नहीं होगी, लेकिन हर बार किल्लत सामने आती है और यह बताया जाता है कि जो पावर प्लांट है वहां से सही तरीके से बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है, तमाम चीजें सामने आती है। और अभी जो मुद्दा जो है ये गर्मा गया अचानक, जो साक्षी धोनी है, साक्षी धोनी ने जो ट्वीट कर दिया कि वास्तव में अगर हम इनकम टैक्स पे करते हैं सरकार को तो बदले में हमें बिजली क्यों नहीं मिलती है। तो इस समय साक्षी धोनी जो है महेंद्र सिंह धोनी के घर के ठीक सामने में है। कुछ लोग भी हैं, जैसे ही ये ट्वीट सामने आया लोगों को जानकारी मिली, स्थानीय लोगों को, लोग भी यहाँ पहुंचने लगे और लोगों का साफ कहना है कि वास्तव में साक्षी धोनी ने जो मुद्दा उठाया है, मुद्दा सही उठाया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं, वैसे भी महेंद्र सिंह धोनी जो है व्यक्तिगत रूप से इस साल जो है 2021-22 जो है सबसे बड़े इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं। 38 करोड़ रुपए उन्होंने बकाया जो एडवांस जो है वो टैक्स पे किया है। तो बहुत सारे कुछ लोग यहाँ पर हैं जो स्थानीय लोग हैं, धोनी की आवाज के सामने पहुंचे हैं, बात करेंगे। ये जो एक तरीके से भी आया बिजली के संकट को लेकर परेशानी सामने आई है, साक्षी धोनी ने ट्वीट किया कि अगर हम टैक्स देते हैं तो फिर हमें बिजली क्यों नहीं मिलती। क्या साक्षी धोनी ने सही काम किया? जी सही। साक्षी धोनी सही काम किया? सही किया। आप लोग क्या चाहते हैं? बिजली नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है, हम लोग को चाहिए। बहुत गर्मी का मौसम आ चुका है, हम लोग चाहते हैं कि बिजली के बिल का कोई सुविधा मिले हम लोगों को। देख रहे हैं स्थानीय लोग हैं, हर दिन काम पर निकलते हैं, लेकिन इन्हें जानकारी है कि अगर आम आदमी अगर इनकम टैक्स पे करता है तो बदले में उसे बिजली चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सरकार के खाते में टैक्स पे करते हैं तो बदले में सरकार से सुविधा भी चाहिए। सरकार ये दावा भी करती है कि हमारे जितने भी पावर प्लांट हैं, चाहे आपको TVNL हो, चाहे DVC हो, जितने भी राज्य में NTPC हो, तमाम TVNL हैं। CCL से भी हमने बात करने की कोशिश की थी, क्या वास्तव में CCL में कोयले का स्टॉक है? क्या कोयले का स्टॉक ऐसा तो नहीं कि कोयले का स्टॉक जो पावर प्लांट तक नहीं पहुंच रहा है, बिजली के प्रोडक्शन में कमी आ रही है। CCL झारखंड का भी कहना है कि नहीं, जिन कंपनियों के साथ हमारा MOU है उनको हम लोग पर्याप्त, यानी 8 रैक कोयला CCL से भी जा रहा है और हर दिन कोयला जो है राज्य के पावर प्लांटों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में भी जा रहा है। खासकर बिहार है, आपको दूर में महाराष्ट्र है, हरियाणा है, वहाँ भी झारखंड का कोयला जा रहा है। संजय, सवाल तो यही उठता है, सवाल तो यही उठता है कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि कोयला की आपूर्ति भी हो रही है और ये कोई इस साल का कोई मामला नहीं है, ये लगातार ऐसे मामले जो है सामने आते रहे हैं। साक्षी धोनी ने अपने पुराने ट्वीट भी जो है उन्होंने दिखाया कि 2019 में भी कुछ इसी तरह का ट्वीट उन्होंने किया था कि उस वक्त भी बिजली का संकट था। आप सोच सकते हैं इतने दिनों का जो है फासला बीत गया, लेकिन जो संकट है वो जस का तस बना हुआ है। समस्या कहाँ आती है आखिर? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है एक कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी समस्या है, प्रोडक्शन में भी समस्या है। जैसे जैसे गर्मी में से बिजली की खपत बढ़ जाती है, घर में जहां ऐसे भी सामान्य तौर पर जितनी बिजली की जरूरत होती है गर्मी के दिनों में खपत बढ़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी आप समझ जाइए कि राज्य में जिस तरीके से प्रोडक्शन है बिजली का, गर्मी में प्रोडक्शन कम जाता है। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक दिए जाते हैं कि वास्तव में कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही। कोयले का स्टॉक का मुद्दा अचानक गर्मी में सामने आता है, लेकिन जहां से कोयले की आपूर्ति होती है उनका कहना कि हम MOU के मुताबिक जितना कोयला डिमांड किया गया हम देते हैं। साक्षी धोनी का ट्वीट, उनके ट्वीट आने के बाद आप गौर कीजिएगा, ये जो ट्वीट है 34 शब्दों का ट्वीट है। और ये ट्वीट जो 34 शब्दों का 34 सवाल खड़े होते हैं इस ट्वीट से। सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं कि अगर आप वास्तव में सरकार सुविधा लेते हैं, टैक्स लेते हैं आम आदमी से, तो आम आदमी के पास ये पूछने का हक है कि हमें बिजली क्यों नहीं मिल रही। देखिए, हर आदमी घर से बाहर निकलता है, आप यहाँ भी देख लीजिए कि ये जो है सामान्य घरों से लोग निकलते हैं, हर दिन काम करने वाले लोग हैं। और आप काम करती हैं? कहाँ काम करती हैं? सर हम जाते हैं काम करने, ड्यूटी करते हैं। हाँ, अपने हस्बैंड के साथ में यहाँ ऐसा, और आते हैं तो बिजली नहीं मिलती है, बिजली की वजह से दिक्कत होती है, खाना अच्छे से नहीं बना पाते हैं, बच्चों को स्कूल अच्छा से भेज नहीं पाते हैं। तो हम जब टैक्स देंगे, साक्षी धोनी ने जो भी कही है अच्छा कही है और उनका बातों को हम ये करते रिस्पेक्ट करते हैं
और हम कहते हैं कि हमको बिजली मिलना चाहिए। देखिए, जब भी हम मीडिया में बात करते हैं तो कभी आप देखिए कि मध्यम वर्गीय परिवार की बात करते हैं, लेकिन ये जो हम आपसे बता रहे हैं मजदूर वर्ग का चेहरा है। ये मजदूर वर्ग आपको बता रहा है कि किस तरह राज्य में बिजली का संकट है, और ये इतना जागरूक तबका है जो जानता है कि एक ट्वीट का मतलब क्या होता है, एक ट्वीट से जो सवाल खड़े किए जाते हैं उसका मतलब क्या होता है। देखिए, साक्षी धोनी कौन है, आपको जानकारी है? कौन है वो? महेंद्र सिंह धोनी का पत्नी है, साक्षी धोनी। अच्छा, उन्होंने क्या ट्वीट किया है कि बिजली मिल नहीं पा रही है, वो टिक किया है। तो उसके वजह से मतलब कि यहाँ जो रांची झारखंड में जो भी परेशानी हो रही है, तो उसको मतलब हम कहते हैं कि हमको बिजली मिलना चाहिए। देखिए, आम आदमी की आवाज है, आम आदमी बिजली मांग रहा है, और अगर आम आदमी के हक के लिए साक्षी धोनी खड़ी होती हैं तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि साक्षी धोनी इससे पहले भी झारखंड में जनहित से जो भी मुद्दे रहे हैं उन मुद्दों को उठाती रही हैं, और बिजली का मुद्दा फिलहाल वैसे भी पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है बिजली पर जो संकट है वो आम आदमी भी उठा रहा है। लगातार बात दलील दी जा रही है कि ये मुश्किल आ रही है, वो मुश्किल आ रही है। आप लोग क्या यहीं रहते हैं? जी सर, यहीं पे रहते हैं। क्या मुश्किल आ रही है? बिजली की समस्या है सर, बहुत। क्या करते हैं आप? हम सर मजदूरी करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं। तो क्या शाम में जब घर लौटते हैं तो क्या घर का पंखा नहीं चलता है? नहीं चलता, नहीं, बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। कम से कम रात भर में 4 मरतबा लाइट कटता है, और कितना घंटा तक कटता है इसका कोई पता नहीं है ना। रात में सब बिल्कुल सो नहीं पाते बढ़िया से। देखिए, ये कह रहे हैं पति पत्नी है, इधर आइएगा। ये पति पत्नी है, दिन भर मजदूरी करते हैं, थक कर जब घर लौटते हैं तो क्या घर में भी राहत नहीं मिलती है? नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। क्या मुश्किल आती है? अच्छा से खाना नहीं बना पाते हैं, लाइट नहीं मिलने के कारण अच्छा से खाना बना नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, मोबाइल चार्ज नहीं होता है, अच्छा से उठ नहीं पाते हैं, बच्चों को अच्छा स्कूल भेज नहीं पाते हैं। देख लीजिए, जहाँ से ट्वीट आया है वो ट्वीट का जो ठिकाना है मेरे पीछे में है। आप गेट देख के समझ जाइए कि महेंद्र सिंह धोनी या साक्षी धोनी का घर है। ट्वीट वहीं से आया है, लेकिन घर के आगे जो खड़े हैं वो आम आदमी की आवाज है, मजदूर वर्ग की आवाज है, मजदूर वर्ग जिससे हर दिन लोगों को 2-4 होना पड़ता है, क्योंकि बिजली के बिना अभी तो खैर जो है अपने जिंदगी, रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उसको इमेजिन नहीं किया जा सकता, और ये संकट बहुत दिनों से चलता आ रहा है। तो ऐसे में अब ये सवाल जो है पूछे गए, देखना होगा कि कब तक इसको ठीक किया जाता है। बढ़ते आगे, बिजली कटौती से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर के काम नहीं हो पा रहे हैं, जिससे घरेलू महिलाएं काफी परेशान हैं। रांची के हिनू इलाके में लोगों से बात की हमारे सहयोगी निरंजन ने। बढ़ती गर्मी के बीच झारखंड में लगातार बिजली में कटौती हो रही है। मैं इस वक्त रांची के हिनू इलाके में हूं और गृहिणियों से बात करेंगे। लगातार बिजली की कटौती हो रही है, आप कैसे समाधान कर रहे हैं जब बिजली कटती है? तो हम लोग बिजली कटती है ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग बच्चा सब भी लेट से होमवर्क भी नहीं हो पाता है, बच्चा सबका बाहर में सब बैठा हुआ रहता है, गर्मी भी बहुत लगती है। बिजली कटने के बाद हम लोगों को बहुत ही दिक्कत की सामना करना पड़ता है। हम लोग अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं सकते हैं, पढ़ाने की बात तो दूर रही, खाना भी हम ठीक से नहीं बना पाते हैं। अंधेरा में हम क्या करेंगे? रात में जब वो पढ़ नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है, सुबह उठेगा कैसे और कैसे उसको हम स्कूल के लिए तैयार करेंगे? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार बिजली विभाग है। बिजली 1 सप्ताह से लगभग कट रही है। तो कैसे इसका निदान, कैसे फिर क्या करते हैं? निदान हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, क्या करें। बिजली कट रही है लगातार, कितने दिन से कट रही है बिजली? हो गया सप्ताह भर से ज्यादा हो गया बिजली काट। रात को भी काटते हैं, दिन को भी काटते हैं, ना दिन को सो पाता आदमी ना रात को सो पाते हैं। हम लोग को दिन भर बाहर में बिताना पड़ता है, और बाहर में हम लोग को ऐसा साधन नहीं है कि हम लोग रुक पाए, सब जगह धूप रहता है। क्या नाम है आपका? रीता देवी। बिजली का तो कोई कहना ही नहीं है, घंटों 2 घंटा कट जाती है, उसे हर काम बाधित हो रहा है। इसमें किसी का आयरन करना हो गया, खाना बनाना हो गया, बच्चा सो नहीं पाते हैं। खाना बनाने से लेके बच्चों को स्कूल भेजने में दिक्कत हो रही है। पिछले 2 साल से लॉकडाउन को लेकर के बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ऑफलाइन क्लास शुरू हुई समस्याएं सर पर चढ़ गई। यानी बच्चों को तैयार करना, सुबह में उठ करके उसके बावजूद बिजली नहीं रहना, ये बहुत बड़ी समस्या है। अब देखना यह है कि बिजली विभाग, झारखंड सरकार, यहाँ कई बड़े प्रोजेक्ट हैं, डीवीसी है, एनटीपीसी है, इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, लेकिन झारखंड के बाहर दिल्ली और अन्य राज्य पंजाब तक सप्लाई होती है, लेकिन झारखंड में लगातार बिजली की कटौती हो रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची।
गोड्डा में बिजली कटौती से सदर अस्पताल में मरीज परेशान हैं। बिजली नहीं रहने की वजह से मरीज हाथ के पंखे झेल रहे हैं। मरीजों का कहना है कि करीब 10 दिन से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। क्या नाम है दीदी? कब से आए हैं आप यहाँ? 11 बजे रात में। तो पंखा उंखा चलता है? कुछ नहीं चल रहा है, सब बंद है। पंखा नहीं चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। क्या नाम हुआ दीदी आपका? अनीता देवी। आप भी कल ही आए हैं? साथे में आए हैं। तो पंखा उनका क्या स्थिति? पंखा स्थिति लाइने नहीं रात भर। लाइने का दिक्कत है। कैसा रहता है बिजली? तो जाने के बाद तो रात भर तो हमको डलना पड़ता है। रात भर कट जाता है? रात भर होता है ना, ऐसा कि चलेगा चला गया 2 घंटा 3 घंटा की 1 घंटा। गर्मी का मौसम है और बिजली विभाग के द्वारा जो है जो हमारे यहाँ जो बिजली सप्लाई होना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। हमारा सोलर में कोई डिफेक्ट आ गया है, जिसके लिए मैं लगातार जो है सोलर एजेंसी से मैं बात पर लगा हुआ हूँ। उन्होंने हमें 3 दिन का समय दिया है, 26-27 तक ये ठीक हो जाएगा। जामताड़ा जिले में क्षमता से कम बिजली आपूर्ति की जा रही है, जिससे बिजली की व्यवस्था बेहद लचर है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। पावर कट की समस्या यहां बनी रहती है। ऐसे में भीषण गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। कभी 2 घंटे तो कभी 4 घंटे तो कभी 5 घंटे तक बिजली गुल रहती है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर बिजली के तमाम काम लोगों की दिनचर्या को बाधित करते हैं। दरअसल जामताड़ा में 60 मेगावाट बिजली आपूर्ति होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल 25 से 30 मेगावाट बिजली ही मिल पाती है। पूरा जामताड़ा जिला में बिजली का व्यवस्था खराब है और बच्चों का पढ़ाई इसमें बहुत बाधित होता है और आदमी सबको पूरा गर्मी के मौसम में अभी पंखा उंखा कोई फ्रिज व्रिज अभी से नहीं चला पाता है, इसमें पूरा दिक्कत होता है। पूरे जामताड़ा जिले का जो पीक लोड डिमांड है वो 55 से 60 मेगावाट होती है और कभी कभी हमें उस अनुरूप 25 से 30 मेगावाट उपलब्ध होती है, जिस कारण से हमें रोटेशन में बिजली देनी पड़ती है और तत्काल, लेकिन अभी वर्तमान में फुल लोड है, अभी हमें मिल गई। आज हम बिजली ऑफिस आए हैं और हम यहाँ धरना पर बैठे थे। अभी डीएसपी साहब आए हैं, अभी एसपीडी साहब, सारे पदाधिकारी सीओ साहब वगैरह आए और हमने कहा कि जामताड़ा को हर हाल में जो पहले जो 60 मेगावाट बिजली मिल रहा था वो मिलना चाहिए। मात्र 20 मेगावाट बिजली। अब बताइए, गांव में तो एकदम लगता है कि बिजली जा ही नहीं रहा है। एक तरफ बिजली की आंख मिचौली जारी है, वहीं भीषण गर्मी और लू से लोग परेशान हैं। रामगढ़ में पारा 42 डिग्री पार कर चुका है। लू की वजह से रामगढ़ में 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं लू से बचने के लिए लोग सत्तू लस्सी का सहारा ले रहे हैं, जिससे इनकी मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। अभी मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के लोहार टोला रोड में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। अभी पारा जो है 42 डिग्री के जस्ट ऊपर में है। अब बताया जा रहा, मौसम वैज्ञानिक ने भी बताया कि पारा अगले 10 दिनों तक 44 डिग्री तक जा सकता है। ऐसे में लोगों की परेशानियाँ धीरे धीरे बढ़ेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग सत्तू के स्टॉल पे खड़े हैं। यहाँ पर बेल का शरबत, सत्तू ये सब बिक रहा है। ऐसे में सीधे बात कराते हैं सत्तू विक्रेता से। बताइए कैसा चल रहा है काम गर्मी में? इस बार तो अच्छा ही है, अगले बार से भी बेहतर है। यहाँ का सेलिंग वोलिंग भी बढ़ा हुआ सत्तू का, आदमी का डिमांड है, पीते हैं अच्छे से। अगले मेरे ख्याल से लगता 15-17 साल में ये पहली बार गर्मी ऐसी हम लोग झेल रहे हैं। गर्मी इतनी कदर ढाए हुए है, जो लू चल रही है। आप देख रहे होंगे अभी लू के साथ कितने लोग लू के मारे बीमार पड़ गए हैं। बता रहे कि 15-17 साल में ऐसा गर्मी पहली बार ये देख रहे हैं। अभी 42 डिग्री पारा है। बात कराते हैं कि हम महिला से कैसा गर्मी लग रहा है? बहुत ज़्यादा ही गर्मी से इंसान परेशान हो गया है। इसीलिए आदमी आप बेचारे गर्मी में आकर सत्तू का शरबत, बेल का शरबत पी रहे के पेट में ठंडा ही रहे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनी कुमारी है। अच्छा, मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अभी आने वाले 10 दिनों में पारा 44 डिग्री तक जा सकता है। ऐसे में फिलहाल गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। बताया गया कि पश्चिमी डिस्टर्बेंस के पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है समय समय पर बारिश नहीं हुई, इसी कारण इतना गर्मी बढ़ा है। ऐसे में आने वाला 10 दिन जो है वो लोगों के लिए और परेशानी भरा हो सकता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। बड़ी खबर साहिबगंज से है, जहां भीड़ का खौफनाक चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ गया है। चोरी के आरोप में एक युवक को ग्रामीणों ने बांस के बल्ले से लटकाकर बेरहमी से पीटा।
घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। घटना राधानगर थाना क्षेत्र के पश्चिमी प्राणपुर के नरुद्दीन टोला का है। बताया जा रहा है कि युवक अफजल आलम के घर से मोबाइल और पर्स की चोरी कर भाग रहा था। इस बीच महिला ने चोर को भागते हुए देख लिया। महिला के शोर मचाने पर लोग जुट गए और उसे दबोच लिया। ग्रामीणों ने युवक को रस्सी के सहारे बांस की बल्ली में लटकाकर बेरहमी से पीटा है। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, उसे ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर थाने लेकर आई। पकड़े गए युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया है। साथ ही आरोपी से मारपीट करने के मामले में 6 नामजद लोगों पर FIR दर्ज किया गया है।